इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ ऑप्शन से ही दो तरीके आपको बताएंगे। दो तरीके में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। कभी भी एक तरीका यदि फेल हो जाता है तो आप दूसरा तरीका किस प्रकार से यूज करोगे वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर औसत के जो इस प्रकार के प्रश्न होंगे उनमें आपको इस प्रकार से दो तरीके आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे। कैसे करने होंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। हमने बोला 5 संख्याएं थी, उसमें एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हमने बोला कि जोड़ने के लिए जो भी संख्या बोल रहा है हमने बोल दिया कि यहाँ पर औसत कितना है, तो औसत उसे 12 चाहिए। कितना औसत चाहिए उसे 12 चाहिए, ठीक। और हमने बोल दिया कि 5 संख्या का योग कितना है, तो 5 दारे 50, 50 तो यहाँ पर हमारा योग हो जाएगा। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी एक x संख्या है जिसे हम यदि जोड़ते हैं तो वहाँ पर हमारा औसत कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी हो गई 5 तो ये है और एक ये वाली हो जाएगी जो भी हमने जोड़ी है, तो 6 हो जाएंगी। तो पहला तरीका तो आपका ये है कि यदि इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न बनता है, कभी भी इस प्रकार की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पर आपका सीधा ही यहाँ पर देखिए ये वाली जो संख्या है इसे आप इधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखिए 6 का यदि हम इंटू 12 में करेंगे तो 6 का इंटू यदि हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर 2 इकाई अंक आपका बनेगा। 6 दूनी 12 होता है, यानी कि 2 इकाई अंक यहाँ पर हमारा बन जाएगा। यदि यहाँ पर 2 इकाई अंक बन रहा है तो 50 के साथ जो भी संख्या आपकी जोड़ी जाएगी वह जोड़ने के बाद 2 ही इकाई अंक बनाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 8 को यदि यहाँ पर देखिए 18 है तो 8 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 इकाई अंक बनेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 इकाई अंक बनेगा, 4 जीरो के साथ कोई भी संख्या जोड़ दीजिए वही आपका इकाई अंक बनेगा। तो 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 इकाई अंक बनेगा, 2 नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, कभी भी आपको इकाई अंक यदि इस प्रकार से यदि अलग अलग दिख जाए तो आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हो। यदि इकाई अंक डायरेक्ट नहीं दिखता है आपको तब आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, हमने बोला यहाँ पर जो भी आपसे पूछा गया है वो आपके ऑप्शन में ही होगा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम 12 रखकर देखें तो यहाँ पर देखिए 50 और 10 60 और 2 62, कितना बन रहा है 62 बन रहा है। 62 को 6 से डिवाइड करोगे क्या 12 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं हुआ तो हमारा 100% आंसर यही होगा, क्योंकि इकाई अंक इसी से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने 22 रखकर देखा, यदि हम इसमें 22 रखकर देखते हैं तो 50 और 20 70 और 2 72, और 6 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना बन रहा है 12 बन रहा है। यानी कि यहाँ पर भी 12 बन रहा है और यहाँ पर भी 12 बन रहा है, यानी कि 100% हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।